तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब पढ़ेंगे प्रक्षेपण पद्धति। प्रक्षेपण मीन्स कि व्यक्ति के अंदर जो अचेतन मन में पड़ा हुआ जो भाव है उसको बाहर लाने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण प्रविधि का खोज की। तो वो प्रक्षेपण प्रविधि में व्यक्ति अजागृत मन की बाहर बातें लाते, कैसे अनिश्चित उनके सामने ऐसे चित्र, तस्वीर, ऐसे साई के डब्बे की ऐसी प्रविधियाँ उनके सामने रखी जाती है। तो व्यक्ति उसमें देखकर क्या करते हैं, एक ये मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, कोरे कागज़ लेते हैं, उस पर साई के डब्बे या ऐसे और छोड़ा जाता है और उसको बीच में से मोड़कर फिर जो भी आकृति बनती है उसके आधार पर वो उसको प्रस्तुत करते हैं। और क्या होता है, प्रस्तुत करने से फिर वो व्यक्ति उसके अंदर जो उसको दिखाई देता है उसको बोलना होता है, तो उसको प्रकट करना है, उसे प्रक्षेपण प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ प्रयुक्तियों में रोरशा की साई के डब्बे की परीक्षण, हेनरी और मरे की टीएटी, रोजेनविक की चित्र परीक्षण, काव्यपूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य और चिल्ड्रन एपर्सप सीएटी कसौटी। रोरशा की साई के डब्बे की कसौटी ऐसी है कि उसमें रोरशा के नाम के मनोवैज्ञानिक ने साई के डब्बे की कसौटी की खोज की 1921 में। उसमें से 10 इंच से 7 इंच से ऐसे माप के सफ़ेद कार्ड थे, उन पर साई के डालकर कार्ड को बीच में से मोड़ दिया गया और साई के डब्बे जो फैल गए उसके अनुरूप आकृतियाँ बन जाती है और आकृतियों में से अध्ययन करने के लिए 10 आकृतियाँ पसंद की जाती है। तो ये 5 काले डब्बे वाली होती है और कुछ हल्के काले दिखाई देते हैं। दोनों में से काले डब्बे वाले तथा थोड़े लाल डब्बे वाले भी हो सकती है। तो अलग अलग रंग की ऐसी कसौटियाँ होती है, सामने आकृति में दिखाई देता है उस तरीके से ऐसे। तो ये कुछ आपको जो भी दिखता है इसमें वो आपको बताना होता है। तो 10 कार्ड एक के बाद एक उनको बताए जाते हैं और आपको क्या दिख रहा है कार्ड में, बाया, उल्टा, सीधा, कोई भी किस तरह से क्या करके उनको पूछा जाता है। और साथ साथ में जो वो व्यक्ति को दिया जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है, उल्टा करता है, सीधा करता है, क्या कहता है, वो सब नोट किया जाता है। और उसका जो प्रतिक्रिया देता है उस समय की उसकी जो व्याकुलता होती है, चिंता होती है, उदासीनता होती है, आदि भी जो भाव होते हैं वो भी उस पर नोट किए जाते हैं। और बाद में उसको उसमें दिखने वाली जो वस्तु है उसके नाम कहना हो तो नाम भी बोल सकता है। और कुछ फिर प्रयोगकर्ता को उत्तर पत्र पर छपे हुए छोटे धब्बों को छोटे कद की आकृतियों के स्थान पर निशानी करता है। तो कभी कभी दूसरी बार जब कार्ड बताया जाए तो वही प्रतिक्रिया करता है कि नई प्रतिक्रिया, वो भी नोट किया जाता है। प्रयोग पात्र है उसकी जो मूल्यांकन किया जाता है, स्थान, वस्तु और निर्धारक 3 मुद्दों पर ध्यान में लिया जाता है। तो प्रतिशत के आधार पर उसके मन में क्या चल रहा है, प्रतिक्रिया के आधार पर वो बुद्धिशाली है कि कैसा है वो भी नोट किया जाता है और उसका मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है ये कसौटी के द्वारा। परीक्षण, गुणाकार अर्धघटन, वस्तुलक्ष्य बनने का प्रयत्न किया जाता है और सांस्कृतिक भूमिका भी उसकी अदा की जाती है। तो ऐसे तो मानसिक अस्वस्थता वाले जो लोग होते हैं, उलझन वाले होते हैं, उसकी चिकित्सा की दृष्टि से उपयोग ली जाती है। आगे की कसौटी है विविध अधिप्रत्यक्षण कसौटी। उसमें जो यही मॉर्गन और मरे ने ही विकसित की थी। 29 चित्र वाले कार्ड थे, कुछ कोरे कार्ड होते हैं और वयस्क पुरुषों के लिए, कोई वयस्क स्त्री के लिए, कोई कितने कार्ड तो जैसे कि वयस्क स्त्रियों के लिए और कितने कार्ड लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी ऐसे। तो कई कार्ड दोनों लोगों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि वयस्क पुरुषों के लिए और लड़कों के लिए एक ही हो ऐसे। तो 20 कार्ड ऐसे होते हैं, सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोग में की जा सकते हैं ये। तो विषय अधिप्रत्यक्ष कसौटी कहते हैं। तो कार्डों का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है हर एक बार, कई संजोगों में मात्र 5 कार्ड का भी उपयोग किया और जो जानकारी लेनी है वो मिल जाती है और मापन करने का उस तरह से सूचना दी जाती है। चित्र में जो दर्शाई घटना है तक जो घटना है उसके लिए उसको और ये अध्ययन किया जाता है और आने वाले विचार, उसके अंदर जो उसकी भावनाएं हैं वो उसको दर्शानी होती है और मन में जो भी उसे निसंकोच विचार आते हैं वो कहने के लिए कहा जाता है और प्रसंग के अनुरूप विषय में उसका अर्थ लगाया जाता है। तो प्रत्यक्षीकरण करने की व्यक्तिगत तैयारी पर आधारित है। ऐसा मान सकते हैं कि चित्र देखकर कल्पना के द्वारा व्यक्ति की रचित जो कहानी जो मन में आता है, बार बार आता है, वो व्यक्ति को पहचानने में अदगर, यानी कि कोई अलग अलग चित्र देखकर व्यक्ति को एक विचार ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है, ऐसा कह सकते हैं। रोजेनविक की
परीक्षण कसौटी। तो रोजनविग नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने हताशा आक्रामकता मापन पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्टून और ऐसे जो श्रेणी होती है उसमें दर्शाए एक पात्र के दूसरे पात्र पर हताशा करता हो या हताश होता हो ऐसा दर्शाया जाता है, और ऐसी हताश करने वाली परिस्थिति की ओर उसका ध्यान खींचाता है। तो ऐसे व्यंग चित्र देखकर व्यक्ति की कहना होता है कि एक पात्र दूसरे पात्र को क्या कह रहा है, और दिए गए जो उसके शाब्दिक प्रतिभाव होते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है वो निश्चित किया जाता है। वाक्य पूर्ति कसौटी, जैसे कि मेरे पिताजी श्रेष्ठ लक्षण या उनके अंदर ये है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं उलझा हूँ। तो जो मैं खाली जगह, मेरे को खाली जगह पसंद है, तो मैं वो क्या है, व्यक्ति का वाक्य पूरा करके उसको बताना होता है। मेरे गुरु खाली जगह है, तो जो भी खाली जगह है उसमें पूरा करना होता है। व्यक्ति जो लिखता है उसके आधार पर, ये कसौटी के आधार पर उसका व्यक्तित्व का मापन होता है।